किस तरह से लालू ने जिन लोगों को ग्रुप डी में नौकरी दी और नौकरी के बदले में ज़मीन लिखवा लिया। और तरीका ये रहता था कि ज़मीन सीधे नहीं लिखवाते थे, क्योंकि अगर सीधे लिखवाएंगे तो सबूत हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा कि आपने उस व्यक्ति से ज़मीन लिखवा लिया। तो खुद शिवानंद जी के द्वारा उठाया गया मामला है और आज पुख्ता सबूत, और 2 सबूत मैंने दिया था। इन लोगों ने लाखों की क्या करोड़ों की संपत्ति दान कर दिया राबड़ी देवी को। तो एक 4th ग्रेड एम्प्लॉय कैसे दान कर देगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। लालू यादव के ऊपर फिर से सीबीआई का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। मेरे साथ सुशील कुमार मोदी हैं। पूरा विस्तार से जानेंगे कि आखिर मामला क्या है, क्या फिर से लालू यादव मुश्किल में फंसेंगे। लालू यादव के परिवार के ऊपर, उनके करीबियों के ऊपर लगातार सीबीआई की छापेमारी सुबह से हो रही है। सर, पूरा कहानी इसके पीछे क्या है, कब की पूरी घटना है? ये तो मैंने भी टीवी पर ही देखा जो छापेमारी चल रही है, और टीवी से ही मालूम पड़ा कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने जो लोगों को नौकरी दी उसके ज़मीन लिखवा लिया, उससे जुड़ा मामला है। और ये देखिए, मामला को सबसे पहले श्री शिवानंद तिवारी जो उनके पार्टी के भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और श्री ललन सिंह जो जनता दल यू के अध्यक्ष हैं, और शरद यादव, इन्हीं लोगों ने इस मामले को 2008 में उठाया था। और ललन जी और शिवानंद जी तो मिले भी थे, शायद मनमोहन सिंह जी से मिलकर ज्ञापन भी दिया था कि किस तरह से लालू जी ने और नौकरी के बदले ज़मीन लिखवा लिया। और फिर 2017 में जब मैंने इस पुस्तक को तैयार किया, ये लालू लीला, और मैंने प्रमाण के साथ जो है कि किस तरह से लालू ने जिन लोगों को ग्रुप डी में नौकरी दी और नौकरी के बदले में ज़मीन लिखवा लिया। और तरीका ये रहता था कि ज़मीन सीधे नहीं लिखवाते थे, क्योंकि अगर सीधे लिखवाएंगे तो सबूत हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा कि आपने उस व्यक्ति से ज़मीन लिखवा लिया। तो जब जिसको नौकरी दिया उसने किसी एक को ज़मीन रजिस्ट्री कर दिया, ए ने बी को कर दिया, और 10 साल के बाद बी ने लालू परिवार को वो ज़मीन गिफ्ट कर दिया। तो ये इनका तरीका रहता था। तो ए बी और फिर गिफ्ट हो गया। और 11 से ज़्यादा प्रमाण सीबीआई के पास हैं और हम लोगों ने भी मामला उठाया था, लेकिन हम लोग के उतने पुख्ता प्रमाण नहीं थे। तो इसलिए जो भी कुछ सीबीआई कर रही है, मामला यद्यपि पुराना है, लेकिन ये तो खुद शिवानंद जी के द्वारा उठाया गया मामला है और आज पुख्ता सबूत, और 2 सबूत मैंने दिया था। एक हृदयानंद चौधरी हैं, एक ललन चौधरी हैं। ललन चौधरी बिहार विधान परिषद के 4th वर्गीय कर्मचारी हैं, और हृदयानंद चौधरी पटना के अंदर जो राजनगर का जो लोको शेड है वहाँ पर वो खलासी का काम करते हैं। इन लोगों ने लाखों की क्या करोड़ों की संपत्ति दान कर दिया राबड़ी देवी को। तो एक 4th ग्रेड एम्प्लॉय कैसे दान कर देगा और क्यों दान करेगा? तो ये ललन चौधरी और हृदयानंद चौधरी, इनके पास ज़मीन कहाँ से आई? तो लालू जी ने जिनको नौकरी दी रेलवे की, उन लोगों ने इन लोगों को ज़मीन रजिस्ट्री कर दिया, और 10 साल के बाद, 7 साल के बाद इन लोगों ने वो ज़मीन जो है लालू जी के परिवार को गिफ्ट कर दिया। तो ये सब तरीका था। वसीयत करवा लिया लालू जी ने कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति इनकी बेटा बेटियों को दे दिया जाए। तो बाप बेटे को वसीयत नहीं करता है, तो कोई दूसरा आदमी क्यों उनके बेटा बेटियों को वसीयत करेगा? तो ये सारा तरीका इन्होंने निकाला, और अभी तक ये करीब 141 भूखंड के मालिक हैं। इनका पूरा परिवार 141, 30 से ज़्यादा फ्लैट के मालिक हैं, और आधा दर्जन से ज़्यादा मकान के मालिक हैं। और ये वो संपत्ति जो इनके नाम से, और इन सारी चीज़ों का खुलासा मैंने 2017 में किया था, और उसी के बाद ये सरकार गिरी थी, इनकी सरकार, और बीजेपी जदयू का नए सिरे से गठबंधन बना था। तो ये वही मामला है, लगता है वही पुराना मामला है, और सीबीआई के पास और पुख्ता सबूत मिले होंगे तब उन्होंने कार्रवाई की होगी। लालू यादव के सबसे मुखर विरोधी अगर कोई रहे हैं तो आप हैं सर। सुशील कुमार मोदी सबसे मुखर विरोधी रहे हैं। आरजेडी का कहना है कि लालू यादव डर नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी कर लें। ये डरने डराने की बात थोड़ी है। कोई हम समझौता उनसे करने थोड़ी जा रहे हैं, और समझौता का क्या संबंध है चीज़ों से? तो इसलिए और विरोधी हम थोड़ी हैं उनके, कोई व्यक्तिगत विरोधी थोड़ी है। आप मुख्यमंत्री हैं तो आपका विरोध करना हमारा काम है, और अगर ये पाया गया कि भ्रष्ट आचरण में कोई मंत्री या बाकी लिप्त है तो उसको उजागर करना ये विपक्ष का काम है। तो मैंने विपक्ष की भूमिका का निर्वाह किया है, न मैं उनका विरोधी हूँ। तो मेरे साथ हम लोग एक ही छात्र संघ में थे,
मैं आज भी उनका पूरा सम्मान करता हूँ। जी तो इसलिए कोई विरोधी होने का विषय नहीं है। तो इसलिए अगर कोई आपने गलत काम किया, अगर आप जेल में आज हैं, तो 5 मामलों में आखिर में कोर्ट ने आपको सज़ा बहाल किया, तब ना आप हैं कोर्ट जेल के अंदर जो है। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।